ये गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माला के बगैर अब मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो गया। अब ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? अब वो आपका फैसला गलत नहीं था। आप फिक्र ना करें, आ जाएगी वापस माला। आपके बगैर कहाँ रह सकती है वो? मुझे तो लगता है उसका बाप उम्र के बाद उसे सीधा जर्मनी ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसकी जर्मन बीवी उसे परमिशन ही नहीं देगी। हाँ अब्बू, माला थोड़ी कहीं जाएगी, खुद ही मना कर देगी। रह सकती हो आपके बगैर। हेलो, क्या? कब? अच्छा, मैं टिकट रीस्केड्यूल करवा के और बात करती हूँ वापस। क्या हुआ बेटा? हमजा गिर गया है फुटबॉल खेलते हुए, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। मुझे फौरन वापस जाना होगा। हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ ना, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। उसके बाप से हैंडल नहीं हो रहा, मेरा वहाँ होना जरूरी है। तो जाओ, जल्दी से जाने का इंतजाम करो बेटा, फोन करो। मैं एजेंट को कॉल करती हूँ। क्या हो रहा है ये सब? अब्बा, हम बाप बेटी है ना, हैंडल करने के लिए सब कुछ कर लेंगे। खाला, मैं क्यों जर्मनी जाऊंगी? आप नाना को समझाएं, वो परेशान नहीं हो। हाँ लेकिन पता है, लेकिन तुम्हारे मामले में बहुत टची है। तुम्हारी अम्मी भी जा रही हैं। वो 2 वीक्स के लिए नहीं आई थी? हाँ मगर वो हमजा का फ्रैक्चर हो गया है, उसके बाप से हैंडल नहीं हो रहा। तो मैं भी तो बहुत सी चीजें हैंडल नहीं कर पा रही। क्या मतलब? कुछ नहीं। खाला, उस लड़के का प्रोफाइल लिंक भेजे मुझे। किसका? वही जो शादी से भागा है, मैं देखना चाहती हूँ उसे। क्या तुम मिली नहीं हो उससे? तो कौन मिलने आया था तुमसे इस्लामाबाद? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई थी उससे। क्या? अब अगर नहीं देखा ना तो मिट्टी डालो। मैंने भी उसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। काश दिमाग से भी लोगों को इतनी आसानी से ब्लॉक किया जाता। क्या? हेलो, दादू, 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 दादू। छोटे साहब, ज्यादा क्या हो गया दाद? क्या हो गया? बोल। बहुत दुख के साथ गए हैं बड़े साहब। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे जा सकते हैं दादू? यकीन तो हम में से किसी को भी नहीं आ रहा छोटे साहब। तू क्यों आया वापस? काशा दादू। यार पीछे हो। ये वक्त नाराज होने का नहीं है मेरे भाई। यार हाथ ना लगाओ मुझे, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं इस वक्त। मैं बता रहा हूँ, एडी साहब का आखिरी दीदार किए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हट जा मेरे रास्ते से। आखिरी दीदार का मौका तो हम में से किसी को भी नहीं मिला छोटे साहब। क्या मतलब? क्या किया तूने डेड बॉडी के साथ? डेड बॉडी? पूछे बगैर दफन कर दिया तूने? यार क्या हो गया है? शादी से भाग के पागल हो गया तुम। किसकी डेड बॉडी छोटे साहब? एडी साहब की। और किसकी? अल्लाह एडी साहब को लंबी उम्र अता करे। कैसी बात कर रहे हैं आप? तूने तो मुझे कहा था एडी साहब गुजर गए हैं। सुरेश, एडी साहब नहीं गुजरे, तुम्हारी गैरत गुजर गई है। जाओ दफना लो उसे। बहाने ढूंढ रहे हो घर आने के। तूने तो मुझे कहा था एडी साहब चले गए हैं दुनिया से। आप भी कमाल करते हैं छोटे साहब। बड़े साहब तो नाराज होकर कनाडा चले गए हैं। आप पता नहीं क्या समझ बैठे। रूमी, जब हम सब कह रहे थे
कि एक दफा मिल लो, तब तो तुम मिली नहीं, तो अब क्या फायदा है यार। अब देखना चाहती हूँ उसे, देखना चाहती हूँ कि ऐसी हरकत करने वाला कैसा होता है। बुज़दिल होता है, मर्द होता ना तो ना भागता। और उसने एक बार भी नहीं सोचा ना भागने से पहले कि लड़की कैसे फेस करेगी दुनिया को। मैं आज दादी के पास सोऊंगी। आओ जरा देखो, ये पाकिस्तान के बेस्ट फोटोग्राफर बनना चाहते हो ना, तो फिर इस रूम में फैली दादू की सारी बेबसी, गम और दुख की कैफियत कैप्चर करो अपने कैमरा में। कर सकते हो। इस तस्वीर की जितनी भी खिर्चियां हैं ना, उससे ज्यादा टुकड़े किए तुमने उनके दिल के। इतना मान था दादू को तेरे पे, उसको तोड़ दिया तूने। अब जोड़ सकता है? बता ना। तो फिर मान लो तुम इंतहाई सेल्फिश इंसान हो। मेरा अली ये, मेरा अली वो तस्बीह पढ़ते थे रोज तुम्हारे नाम की दादू, और तूने क्या किया आगे से? पूरे हैदराबाद में तमाशा बना दिया। कोई अंदाजा है उस लड़की की फैमिली ने कितना जलील किया उन्हें, उनकी तरबियत पर कितने सवाल उठाए हैं। यूं हाथ जोड़कर उन्होंने मुझे कहा था कि तुम शादी कर लो, और जुरेज मैं मान गया था। क्यों? क्योंकि मेरी दादू की ख्वाहिश थी। वो तो उस लड़की ने इनकार कर दिया, और बहुत अच्छा किया, वरना सारी जिंदगी के लिए तेरा मेरा ताल्लुक खत्म हो जाता जुरेज, जैसे तेरा दादू से हो गया।